ये तस्वीर हम बोकारो के अराजू गांव से दिखा रहे हैं। ठेका कर्मी सिकंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष हो रही थी, बेंगलोर में ठेका मजदूरी में काम कर रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। ये दुखद खबर इस वक्त आप लोग बोकारो के अराजू गांव से हम दिखा रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं, सब लोग चिंतित हैं कि आगे रोजी रोटी के लिए कोई बेटा बाहर गया और उसकी आज यहाँ पे लाश पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी दो बेटी हैं। गांव के ठेकेदार के बीच में ये जो भीड़ हम दिखा रहे हैं, पंचायती हो रही है। देखिए, बहुत ही एक दुखद घटना है। और इस घटना के सबसे पहले हम लोग पूरे अराजू ग्राम आसपास के ग्राम के तरफ से काफ़ी गहरा दुख व्यक्त करते हैं कि नई साल में इस तरह की घटना घटी है। और हमारे अराजू गांव में गरीब परिवार के लोग बेंगलोर काम करने के लिए गया था। काम करने के क्रम में ये बीमार पड़े, इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और हमारे गांव के अली हुसैन जी जो काम कराने के लिए ले जाते हैं, उनके तरफ से हम लोग की जानकारी मिली कि इस तरह की घटना घटी है। हम सभी ग्रामीण आए, उनको अथक प्रयास से मृतक का डेड बॉडी ग्राम लाया गया है। और ग्रामीणों के बीच फैसला हुई कि इनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उसके भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सभी के जो फैसला हुआ उसमें कुछ आर्थिक सहयोग किया गया है। और हम ये बच्चे लोगों के भविष्य की कामना करते हैं। पत्नी को भी ईश्वर से मनाते हैं कि इनके दुख के घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। ईश्वर से मनाते हैं कि उसकी आत्मा का भी शांति मिले। यही है इसका। देखिए, हम तो झारखंड सरकार से मांग करते हैं, और माननीय क्रांतिकारी के बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग की प्लानिंग थी झारखंड सरकार में कि झारखंड जब बनेगा तो एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, मजदूर का आयोग बनेगा। और हमारे लविल कमिश्नर के यहाँ सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और सबों का इंश्योरेंस होगा। बाहर जाएंगे, उसकी कोई घटना दुर्घटना होगी, राज्य सरकार जिम्मेवारी बनेगी। लेकिन राज्य सरकार इस तरह कर नहीं पा रही है। आए दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रत्येक दिन एक और न दो को डेड बॉडी आता है। सरकार की नाकामियां हैं, जो कि हाजिरी काम देने में असमर्थ है। हाजिरी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, ये तो कोई नौकरी करने नहीं गए थे। सरकार को चाहिए था कि अविलंब मजदूर का आयोग बना के ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करा के इंश्योरेंस करा के तभी मजदूर बाहर जाए, ताकि उसको भरण पोषण का उचित लाभ मिल सके, तभी रुक सकता है। दूसरी तरफ रोजगार के लिए सृजन करना पड़ेगा। जब तक यहाँ रोजगार सृजन नहीं होगा तब तक पलायन नहीं रुक सकता है। सरकार को चाहिए था गांव ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करके गांव के लोगों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराए, ताकि पलायन नहीं हो सकता है। छोटे छोटे कुतरू रोक सकता है, चेक डैम बना के एग्रीकल्चर डेवलप कर सकता है, मुर्गी फार्म हो सकता है, बकरी फार्म होता है, सुअर फार्म होता है, वन में कैटल गार्ड हो सकता है, वन संरक्षण होता है, वन का उपयोग हो सकता है। बहुत सा सरकार चाहेगी, बहुत सा उपयोग हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, आए दिन घटना इस तरह घटती रहेगी। सरकार की मंशा आप क्या देख रहे हैं? सरकार की मंशा बिल्कुल मजदूर के हित में नहीं है, झारखंड मानसिकता के हित में नहीं है। झारखंड सरकार नहीं चाहती कि यहाँ लोगों का हित हो। समाधान जो हुए सब मिलजुल के दोनों समाज में, मुस्लिम हो हिंदू हो, सारे समाज मिल के बहुत हमें खुशी हुई। और आगे चल के ऐसा ना हो कि इनको भी सोचना चाहिए। मजदूर को ले जाते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और बिना रजिस्ट्रेशन से नहीं ले जाना चाहिए। एक और बात है कि इस झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है मेरा कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा और इसका कोई उत्थान के लिए सोचिए और हमारे झारखंड आगे बढ़े। शिक्षा को भी ध्यान देनी चाहिए। दारू वाले लोगों को उनको लेने नहीं जाना चाहिए। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो दारू पीने वाला व्यक्ति है उनको एकदम नहीं ले जाना चाहिए बाहर, क्योंकि उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनका एक जो भी है ठेकेदार है, और ठेकेदार क्या करेंगे? ठेकेदार का मामला ये नहीं है, वो तो रोक सकते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन अंदर में वो क्या करेंगे क्या नहीं, इनके जिम्मेवारी फिर वही खड़ा हो जाते हैं। इस क्षेत्र से 40% यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर बाहर
रोजी रोटी के लिए, यहाँ रोजी रोटी के लिए कोई चिंता नहीं है सरकार की कि सरकार यहाँ क्या करे क्या नहीं। शिक्षा तो एकदम ध्वस्त है, और शिक्षा नहीं रहेंगे तो आगे लोग बढ़ेंगे कैसे? शिक्षा ही नहीं है। हम यही बोल रहे हैं कि आपका चैनल को, हाँ, ये आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दुख की घड़ी में आप लोग जो हम लोग को साथ दिए हैं। और मैं यही आपको कहते हैं कि एक तो सुदूर क्षेत्र है, यहाँ बहुत सुदूर क्षेत्र है। कहने का तो मानचित्र में एशिया के मानचित्र में सबसे बड़े आते हैं, और जो है सो सब बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ है, तो आप बड़े हैं। मगर यहाँ जो गरीबी की चरम सीमा बढ़ी हुई है, जो कि सरकार के डेवलप संबंधी कोई काम भी नहीं आ रहा है। इसमें क्या बोलें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तो नीति बनाने में सफल नहीं है, दोनों सफल नहीं है। यहाँ सत्ता के लिए सब इधर उधर दौड़ते हैं, बशर्ते गरीब और ग्रामीण के लिए जो एक ठोस श्रमिक कानून बने और उसके तहत जो लोगों का कल्याण हो, उसका एक नीति निर्धारित हो, रोजगार की व्यवस्था हो, बशर्ते ये सब होता नहीं है। सरकार अपने आप उलझन में तो रहते हैं। और ऐसे परिस्थिति मेरा गांव में कम से कम 7-8 गो जो ऐसो अब तक जो ऐसो 7-8 गो दुखद घटना घट चुकी है, जो कि बड़ी दुख की बात है। सामने तो 6 लाइन चल रही है, मगर 6 लाइन वाला भी हमारी मजदूरों को या मजदूर लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। हम 200 किलोमीटर दूर से लाएंगे, आप गांव वालों से हम नहीं कराएंगे। बताइए सर, यहाँ अगर यदि बाहरी मजदूरों का काम करेगा तो हम क्या हमारे प्रदूषण का हवा खाएंगे? ये जायज है? तो उसका दायित्व बनता है, उसका दायित्व बनता है ग्रामीणों की समस्या का ध्यान रखते हुए अपना डेवलप काम करे। ग्रामीणों की जब तक समस्या की अनदेखी कर दिया तो आंदोलन होगा, उसमें दुमत नहीं है। और रहा सवाल या बॉर्डर एरिया है, आप पेटरबार में सुनने में आया है कि पेटर में स्टॉपेज हो रहा है, पुरुलिया में होगा। तो सर हम लोग यहाँ बॉर्डर एरिया पड़ता है, और बॉर्डर एरिया पड़ता है तो बॉर्डर एरिया में यह स्टॉपेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यहाँ कैंसिल करने जा रहा है कि यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं होगा। अगर स्टॉपेज भी हो जाता है, यहाँ एक स्टैंड दे दिया जाएगा तो रोजगार का यहाँ बहुत बढ़िया साधन उपलब्ध हो जाएगी, जो कि हमारे यहाँ के ग्रामीणों के लगभग बंगाल बिहार झारखंड मिला करके कुछ लोगों को रोजगार मिले, स्टैंड में रोजगार मिल जाएगा। पलायन तो रुकेगी सर, हाँ पलायन तो कुछ तो रुकेगी। और जो है सो बहुत तरह से लोग जो है सो अपना बिजनेस ले व्यापार लेके बैठेंगे या आदान प्रदान करेंगे, कुछ तो हम लोग दुखद घटना से बचेंगे ना। और इसी वास्ते मैं झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि आराजू में जनहित के लिए एगो यहाँ स्टॉपेज देना चाहिए, लागू करें। यही मेरी कामना है और उनसे विनती है और आग्रह भी। लगातार देख सकते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र आपने देखा है और आप इस क्षेत्र में लगातार वास किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने इस क्षेत्र में देखा है कि हर गांव से नेता निकलने को तैयार है, हर गांव से बेटा निकलने को तैयार है, लेकिन इस तरह का जब पार्थिव शरीर घर पहुंचता है प्रदेश से तो कहीं ना कहीं आत्मा को झिझोझ कर रख देती है। आपने देखा कि 2-2 छोटे ननिहालों को छोड़ के प्रदेश में काम करने वाले, चाहे जित माध्यम से भी आज उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले ट्रेन से कटकर एक चालक परिवार में मौत हुआ था, रमेश चालक। मैंने उनका बॉडी बाकायदा श्रम विभाग से बात करके, हमारे स्थानीय सांसद से बात करके मंगवाया था। लेकिन आखिर ये कितना दिन, जब झारखंड में खनिज संपदा की बात करें, प्राकृतिक संपदा की बात करें, तो सारी संपदा झारखंड में भरा पड़ा हुआ है। और 75% की बात माननीय मुख्यमंत्री साहब करते हैं कि 75% यहाँ के स्थानीयों को यहाँ को रोजगार मिलेगा। तो क्या 75% अगर रोजगार मिलता तो क्या यहाँ के लोग पलायन करते? नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार को भी घेरे में डालती है ये सवाल। सही कहा है भाई ने कि प्रवासी मजदूर चले जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करा के जाते तो परिवार को कुछ आर्थिक लाभ मिलती,